छात्र राजद जो है सड़कों पर उतर गए हैं और देखिए कि काफ़ी संख्या में पुलिस प्रशासन को जो है राजद कार्यालय के बाहर उतार दिया गया है। और जिस तरह से छात्र राजद के जो अभ्यर्थी हैं जिस तरह से पेपर लीक के मामले को लेकर सड़क पर उतरे हैं, तो देखिए कि पुलिस प्रशासन का जो है उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो साफ तौर पर आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में प्रशासन जो है पूरी तरह से तैनात है। और जिस तरह से यह लोग आंदोलन कर रहे हैं, पेपर लीक मामले को लेकर यह लोग आंदोलन पर उतरे थे। छात्र राजद के लोग जो है आंदोलन पर उतरे थे और देखिए कि पुलिस के बीच जो है धक्का मुक्की भी होनी शुरू हो गई है। पीएम मोदी और भारत के जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके खिलाफ छात्र राजद के जो लोग हैं, संगठन के जो लोग हैं, वह जो है पुतला फूंकने के लिए राजद कार्यालय से होकर इनकम टैक्स जाना चाहते हैं। लेकिन राजद कार्यालय के पास ही इन लोगों को भारी पुलिस बल के द्वारा रोक दिया गया है। देखिए पुलिस और छात्रों के बीच कहीं ना कहीं जो है पुलिस और छात्रों के बीच देखिए कहीं ना कहीं अनबन हो रही है। और देखिए कि काफ़ी संख्या में पुलिस बल को उतार दिया गया है। छात्र राजद के जो लोग हैं पेपर लीक मामले को लेकर ये लोग सड़क पर आज उतरे हैं। और देखिए पीएम मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का जो है पुतला दहन किया जा रहा है। पीएम मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया जा रहा है। आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ने अब जो है यह ठान लिया है कि अब कोई भी आंदोलन होने से पहले ही इसे दबा दिया जाएगा। देखिए आरजेडी कार्यालय के हम बाहर हैं, ये लोग चाहते हैं कि इनकम टैक्स के पास जाएं, लेकिन यहीं पर इन लोगों का जो है आंदोलन को दबा दिया गया है। पुतला भी फूंकने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुतला भी दहन किए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का। सबसे पहली बात तो कोई भी एग्जाम देते हैं हम लोग तो पेपर लीक हो जाती है, तो सबसे पहले पेपर लीक को रोकना पड़ेगा आपको। और कौन रोकेगा पेपर लीक को? कौन रोकेगा? नरेंद्र मोदी करवाते हैं, वही कहते हैं कि लीक हो रहा है। मतलब विपक्ष पार्टी लोग लीक कर रहा है। कैसे हम लोग विपक्ष कई लोग हैं, राजद कई लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। नहीं, अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग कहा कैसे करते? अब बोलता है पेट्रोल बंद करो, गाड़ी बंद करो, अपना घूम रहे हैं विदेश। बताइए आप लोग कहाँ जाने वाले थे? पुलिस ने आपको यहीं पर रोक लिया। क्या बोले? कहाँ आप लोग जाने वाले थे कि पुलिस ने यहीं पर? आयकर गोलंबर के पास जाने वाले थे, जो पुलिस हम लोग को जाने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद हम लोग को लास्ट में आरजेडी कार्यालय के बाहर ही करना पड़ा। क्या लगता है सरकार सुनेगी आप लोगों की? सुनेगी तो सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग करने वाले हैं। हाँ, फिर करेंगे। अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग फिर करेंगे। क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए जो छात्रा और छात्राएं हैं वो अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से तैयार होकर तभी नीट के एग्जाम की तैयारी करते हैं। और जब नीट का एग्जाम ये सरकार के माध्यम से लीक कराया जाता है तो इसका खमियाजा बच्चों पर पड़ता है। और जब हम लोग छात्र प्रदर्शन और विरोध करते हैं तो ये सम्राट जी की पुलिस हमें रोकती है और विरोध प्रदर्शन करने से भी रोकती है। तो ये भूल जाइए, जब छात्रों पर शोषण होता है तो छात्र शक्ति जगती है और साथ शक्ति अच्छे छक्का छुड़ा देती है। जीतन राम तो कह रहे हैं कि पेपर लीक मामले में राजद के ही लोग हैं, उनके ही सदस्य गिरफ्तार भी हो रहे हैं। अरे भाई उसको कुछ बुझाता है? वो कुछ नहीं ज्यादा नेता है। वो अपने जिस समाज से आते हैं उस समाज की दयनीय स्थिति देख ले। वो उस समाज की सबसे दयनीय स्थिति है शिक्षा दरों में। वो उस समाज की सबसे दयनीय स्थिति है आवासीय दरों में। उस समाज की सबसे दयनीय स्थिति है कुपोषणों में। उस सरकार की सबसे दयनीय स्थिति है रहने सहने और खाने में। वो क्या बताएंगे? अपने समाज को आगे करें, वो अपने समाज को आगे बढ़ाएं। हाँ, जीतन राम मांझी तब अपना बात करेंगे, क्योंकि जो लालू यादव ने उनके समाज के लिए किए, कहीं नहीं कर बोलने का अधिकार देते हैं छोट जाति के लिए। वो उन्हीं से प्रेरणा लेके अपने समाज को बढ़ाएं और तब राजनीतिक की बात करेंगे जीतन राम मांझी। आप लोग क्या
करिएगा? आप लोगों को तो यहीं पर घेर लिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा यहीं पर घेरा गया, लेकिन यहाँ की आवाज जन जन तक जाएगी और छात्रों के हित में जाएगी, तो अब ये सम्राट चौधरी जी की पुलिस को और सम्राट चौधरी की समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं गलत किया जा रहा है और छात्रों को न्याय चाहिए। हम लोग छात्रों का न्याय दिला के रहेंगे। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नीट मामले में तो राजद के ही लोग हैं, गिरफ्तार भी हो रहे हैं। सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, बिहार में सरकार उनकी है। वो चाहे जो करवा ले, उनके पुतों के ऊपर थोड़ा सा लोगों कुछ उन्होंने हमला नहीं हुआ है, उन्होंने अपना विरोध किया है, तो उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी। उन्होंने चेतावनी दे दी। नीट पेपर में आपके सरकार को क्यों नहीं चेतावनी दे रहे हैं? आपकी मंशा नहीं है, आप दलितों के नेता नहीं है, आप सत्ता सुख भोगी हो गए हैं। आपको एन कैन पर कैन सत्ता में रहना है। जीतन राम मांझी को किसी भी तरीके से सत्ता में रहना है, नहीं तो नीट जैसे एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो जाने पे भी उनका मुंह बंद होना, यह दर्शाता है कि वो भाजपा के अंदर बैठे हुए हैं और भाजपा के विरोध में बोलने की उनकी शक्ति नहीं है। अगर जिस दिन वो बीजेपी के खिलाफ बोल देंगे, उन्हें सत्ता से निकाल फेंक दिया जाएगा। हम लोग सम्मिलित हैं। देखिए, ये हमारे देश की दुर्भाग्य है कि छात्र नौजवानों के साथ भाजपा जब से आई है शासन काल में, वो खिलवाड़ करने की काम कर रही है। सैया कोतवाल तो काहे को डर, एनडीए के जो लोग वो भाजपा के लोग हैं, एनडीए के लोग पैसा उगाही करके भाजपा को चंदा देने का काम करते हैं। एनडीए के लोग भाजपा को भाजपा के लोग हैं। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह में इतनी है तो जो नीट के मामले में जो लोग हैं उनको इनकाउंटर करा दे। जो पूरे देश में हाहाकार मचा हुए बुलडोजर की सरकार है, इनकाउंटर अपराधी पर। अरे तो अपराधी 22 लाख बच्चे का करने का काम किया नीट के लोग, एनडीए के लोग, क्यों नहीं उस पर आज तक उनका क्यों नहीं इनकाउंटर हो रहा है? हम क्या बोले, सैया कोतवाल तो काहे को डर। जो लोग एनडीए के जो लोग हैं, ये इनके ही लोग हैं, भाजपा के ही लोग हैं। वो सीबीआई के नाम पे लिपापोती करने का काम करते हैं। आज से कई बार घोटाला होने का काम किया। क्या कितने लोगों को एफआईआर हुआ, कितने लोग जेल में हैं, ये बताएंगे भाजपा के लोग? कोई भी नहीं है, सब लिपापोती के बाद बाहर आ गए। फिर भी जीतन राम मांझी क्यों ऐसा कह रहे हैं कि नीट पेपर लीक के मामले में राजद के ही लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं? जीतन राम मांझी कोई नेता मानते ही नहीं है, बिना पेंदी के लोटा है। उनको उनके समाज के लोग नेता मानते नहीं है। सिर्फ वो भाजपा के दलाली करने के लिए, अपने दांत के दलाली करने के लिए वो भाजपा में जाके है। उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, एकदम डूब मरना चाहिए। कि जो बैकवर्ड समाज के साथ इस प्रकार का घटना जो कर रही है, जितना भी भाजपा एक भी योजना जो लाई है, एक भी योजना मतलब ओबीसी के लिए नहीं लाई है, सिर्फ वो आरएसएस को तोता को खुश करने के लिए ला रही है। फिर भी जीतन राम मांझी हाथ में हाथ धर के बैठे हुए, तो सिर्फ दलाली करने के लिए ही है ना उसमें। काफी आक्रोश में है, नीट पेपर लीक हुआ है, इसको लेकर आज राजद जो छात्र जो अभ्यर्थी हैं, राजद के छात्र संगठन के जो लोग हैं अभ्यर्थी हैं, वह जो है देखिए कि आज सड़कों पे उतरे थे। राजद कार्यालय से होकर पटना इनकम टैक्स जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की इतनी बड़ी तादाद में जो है प्रशासन को राजद कार्यालय के बाहर उतार दिया गया। उसके बाद देखिए कि उनके आंदोलन को यहीं पर समाप्त कर दिया गया। तो देखिए, हमने कई लोगों से बातचीत भी करने का प्रयास किया है। बातचीत को लेकर आप अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।